हाय फ्रेंड्स, माँ सरस्वती 10 क्लासेस में आपका स्वागत है। हम इस वीडियो में पूरा जो है संस्कृत का 10 क्लास संस्कृत का जो कि छठा चैप्टर बताया जाएगा। पूरा सब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर। चैप्टर के नाम है भारतीय संस्कार। आप देख सकते हैं कि 2025 का पेपर है, इससे भी जितना प्रश्न आया है न सब बताया जाएगा। मेन पॉइंट यह है कि देखिए कि सभी प्रश्न उत्तर बताया जाएगा क्वेश्चन बैंक से। आपको क्वेश्चन बैंक भी दिखाया जाएगा कि कौन सा प्रश्न जो है कितना बार आया है। दूसरा में इस चैप्टर से 2025 में जो प्रश्न पूछा गया है वो भी आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तीसरा, 2026 के लिए कितना VVI है ये भी बताया जाएगा। प्रूफ के साथ आपको क्वेश्चन बैंक दिखाया जाएगा कि एक प्रश्न जो है कितना बार आया है। लास्ट में आपको ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाएगा, आप उसका आंसर दीजिएगा कमेंट में। भारतीय संस्कारा है, चैप्टर नंबर छठा है, क्लास 10 का जो है सब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर है, पूरा हिंदी में। क्वेश्चन पहला, भारतीय जीवन में संस्कार का क्या क्या महत्व है? उत्तर, भारतीय जीवन में प्राचीन काल से ही संस्कार को उतना ही महत्व रखा गया है। जहाँ ऋषियों की कल्पना भी कि जीवन के सभी मुख्य अवसरों में वेद मंत्रों का पाठ, बड़ों का आशीर्वाद एवं परिवार के सदस्यों का सम्मेलन होना चाहिए। संस्कार दोषों को दूर करता है। प्रश्न 2, शैक्षणिक माने शिक्षा संस्कार कौन कौन से हैं? तो पहले आपको बता देते हैं कि संस्कार पूरा 16 संस्कार है। आपको पढ़े होंगे तो आपको याद ही होगा संस्कार के बारे में, और यदि नहीं पढ़े हैं तो कमेंट करिए, आपको वो भी बताया जाएगा विस्तार से। उत्तर, शैक्षणिक संस्कारों में जो कि अक्षर आरंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांतर माने मुंडन तथा जो कि समापवर्तन संस्कार आदि होते हैं। प्रश्न नंबर 3 है जो कि VVI है। संस्कार किसे कहते हैं और विवाह संस्कार का वर्णन करें 5 वाक्यों में। चलिए उत्तर। अच्छा, देखते हैं कि VVI कैसे है। ये देखिए आपका जो है क्वेश्चन बैंक है। क्वेश्चन बैंक में आप देख सकते हैं कि आपको दिख रहा है कि संस्कार कितने होते हैं। विवाह संस्कार का वर्णन करें 2012, 15, 18, 22, 23। देखिए कितना बार पूछा गया एक ही प्रश्न, इसीलिए जितना बताया जाता है आप शांतिपूर्वक लिख के उसको याद कर लीजिए। पूरा VVI है। चलिए इसका उत्तर व्यक्ति में गुणों के धारण को संस्कार कहते हैं। वैसे कुल 16 संस्कार माने गए हैं। विवाह संस्कार होने पर ही वस्तु मनुष्य गृह जीवन में प्रवेश करते हैं। विवाह एक पवित्र संस्कार है जिसमें अपने प्रकार के कर्मकांड होते हैं। उनमें वचन देना, मंडप बनाना, वधू के घर बारात का स्वागत, वर वधू एक दूसरे को देखना, कन्यादान, सिंदूरदान आदि मुख्य है। प्रश्न नंबर 4, भारतीय संस्कारा पाठ के आधार पर स्पष्ट करें कि संस्कार कितने हैं तथा उनके नाम क्या है। अथवा ये भी क्वेश्चन है, संस्कार कितने प्रकार के हैं और कौन कौन हैं। ध्यान दीजिएगा। इसका उत्तर है कि संस्कार कुल 16 हैं। जन्म से पूर्व 3 संस्कार हैं। गर्भाधान, पुष्पासन और सीमांतोन्नयन संस्कार होते हैं। शैशवावस्था में 6 संस्कार हैं। शैशवावस्था में कितने संस्कार हैं? 6 संस्कार हैं। कौन कौन है देखना है। जात कर्म, जब आप शैशवा अवस्था में छोटे बच्चे रहते हैं तो पहले क्या होता है? पहले जात कर्म होता है, कौन जात है, फिर नामकरण चुना जाता है। जात कर्म, नामकर्म और निष्कर्मण और अन्नप्राशन और
चूड़ा कर्म और जो कि कर्मवेद। आगे 5 शैक्षणिक संस्कार में शिक्षा संस्कार कितने हैं? तो 5 शैक्षणिक संस्कार है। कौन सा है? पहले आप बच्चा रहते हैं तो शिक्षा ग्रहण करने के लिए पहला क्या करते हैं? पहले अक्षर आरंभ, पहले अक्षर पहचाना जाता है। अक्षर आरंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत और समापवर्तन और विवाह संस्कार होते हैं तथा व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसका जो कि अंत्येष्ट माने जो कि आप किसी को मृत्यु होता है, अंत्येष्ट माने संस्कार जो है अंतिम संस्कार जो कराया जाता है, यानी अंत्येष्ट संस्कार किया जाता है। प्रश्न नंबर 5, भारतीय संस्कार पाठ में लेखक क्या शिक्षा देना चाहते हैं? तो आपका उत्तर है कि लेखक इस पाठ से हमें यह शिक्षा देना चाहते हैं कि संस्कारों के पालन से ही व्यक्तित्व का निर्माण होता है। संस्कारों का उचित समय पर पालन करने से गुण बढ़ते हैं और दोषों का नाश होता है। भारतीय संस्कृत की विशेषता संस्कारों के कारण ही है। लेखक हमें संस्कारों का पालन करने का संदेश देते हैं। प्रश्न नंबर 6, केशांत संस्कार को गोदान संस्कार भी कहा जाता है, क्यों? इसका उत्तर है केशांत संस्कार में गुरु के घर में ही छात्र का प्रथम बार मुंडन होता है। गुरु के घर में पहले हमारे पूर्वज यदि कोई भी बच्चा शिक्षा ग्रहण करने जाता है गुरु के यहाँ तो पहले उसको मुंडन किया जाता है। इसमें छात्र के घर वाले गुरु को गाय दान में देते हैं, इसीलिए केशांत संस्कार को गौदान संस्कार कहा जाता है। अभी के ज़माना में जो कि शिक्षक को फी दिया जाता है पैसा, पहले ऐसा नहीं था। पहले यदि आपके बच्चा गुरु के यहाँ पढ़ रहा है तो पहले गाय दान दिया जाता था। प्रश्न नंबर 7, संस्कार का मौलिक अर्थ क्या है? संस्कार संस्कृति का उपकरण है। संस्कार व्यक्तित्व की रचना करता है। संस्कार के बिना मनुष्य पशु के समान हो जाता है या पशु है। प्रश्न नंबर 8, गर्भाधान संस्कार का प्रयोजन क्या है? उत्तर, गर्भाधान संस्कार जन्म के पूर्व का संस्कार है, जो कि धर्म पत्नी जब गर्भाधारण करती है तब शिशु का गर्भाधारण संस्कार किया जाता है। जब जो है एक बच्चा अपने माँ के पेट में गर्भधारण करता है तो इस संस्कार गर्भाधान संस्कार का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 9, कुल की रक्षा कैसे होती है? तो कुल की रक्षा आचरण से होती है, इसीलिए हमें पवित्र आचरण का व्यवहार सदैव करना चाहिए। प्रश्न नंबर 10, यही प्रश्न जो है 2025 में पूछा गया है, आपको एग्जाम पेपर ला के दिखाया जाएगा। आप जिसको पूरा देख लीजिए, कॉपी बना लीजिए। चलिए प्रश्न जो है 10, मनुष्य के जीवन में संस्कारों की क्या उपयोगिता है? उत्तर आपका है मनुष्य के जीवन में संस्कारों की प्राचीन काल से ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। संस्कार ही व्यक्तित्व का विकास कराता है। हमारे प्राचीन संस्कृति की पहचान ही संस्कारों से है। संस्कार मानव रूप को शुद्ध करने और दोष निवारण एवं गुणों का पर्यटन करने में योगदान प्रदान करते हैं। चलिए हम देखते हैं कि इस चैप्टर से कितना प्रश्न पूछा गया है। आप शुरू से अंत तक देखते रहिए कि भारतीय संस्कारा से जो है कितना प्रश्न पूछा गया है। चलते आप देखेंगे कि आपको यह प्रश्न जो है मिल गया कि मनुष्य के जीवन में संस्कारों की क्या उपयोगिता है। ये प्रश्न जो है 10 नंबर में आपको बताया गया है।
क्योंकि एक ही प्रश्न पूछा गया है, आप पूरा याद कर लीजिए, हो सके इस बार भी आएगा ही। ये देखिए 34 नंबर का है, जो इसी चैप्टर से पूछा गया ऑब्जेक्टिव। जन्म पूर्व कितने संस्कार हैं? आपको इसका आंसर मालूम है तो आप जो है कमेंट करिए।